इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को चुन चुन कर मारने वाला शख्स मुख्तार सक़फ़ी था। मुख्तार ने अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की कि उसे तब तक मौत न आए जब तक वो एक एक यजीदियों को कत्ल करके उनके नापाक वजूद से इस जमीन को पाक न कर दे, और कहा एक को भी न छोड़ूंगा, ऐसा खून बहाऊंगा कि लोगों को बख्त नस्र का जमाना याद आएगा। मुख्तार ने सन 63 हिजरी में सबसे पहले कोफा पर हमला किया। उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने अब्दुल्लाह इब्न मूती को कोफा का गवर्नर मुकर्रर किया था। मुख्तार ने उससे जंग किया और कोफा पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। 66 हिजरी में मुख्तार ने ऐलान किया कि वो इमाम हुसैन और आपके असहाब के खून का बदला लेगा। अमीर मुख्तार सक़फ़ी ने अपने दरबार में एक शख्स को मुकर्रर किया था जिसने उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जो मैदान करबला में यजीदी लश्कर में शामिल थे और जिन्होंने इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले पर हमला किया था। इस फहरिस्त में जितने लोग शामिल थे, मुख्तार ने उन तमाम लोगों को तलाश करवाया और उन्हें कत्ल करना शुरू किया। इब्न जियाद यजीद की तरफ से कोफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। इसी बदनिहात के हुक्म से हजरत इमाम और आपके अहली बीत रदियल्लाहु ताला अन्हुम को ये तमाम इज़ाएं पहुंचाई गए। यही इब्न जियाद मूसल में 30,000 फौज के साथ उतरा। मुख्तार ने इब्राहिम बिन मालिक इश्तर को इसके मुकाबले के लिए एक फौज को लेकर भेजा। मूसल से 15 कोस के फासला पर दरियाए फिरात के किनारे दोनों लश्करों में मुकाबला हुआ और सुबह से शाम तक खूब जंग हुई। जब दिन खत्म होने वाला था और आफताब करीब गुरूब था, इस वक्त इब्राहिम की फौज गालिब आई। इब्न जियाद को शिकस्त हुई, इसके हमराही भागे। इब्राहिम ने हुक्म दिया कि फौज मुखालिफ में से जो हाथ आए इसको जिंदा न छोड़ा जाए। चिनाचे बहुत से हलाक किए गए। इसी हंगामे में इब्न जियाद भी फुरात के किनारे मुहर्रम की 10वें तारीख 66 हिजरी में मारा गया और इसका सर काटकर इब्राहिम के पास भेजा गया। इब्राहिम ने मुख्तार के पास कोफा भिजवाया। मुख्तार ने दारलामारात कोफा को आरास्ता किया और अहली कोफा को जमा करके इब्न जियाद का सर नापाक इसी जगह रखवाया जिस जगह इस मगरूर हुकूमत ने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक रखा था। मुख्तार ने अहली कोफा को खिताब करके कहा कि ए अहली कोफा, देख लो कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के खून नाहिक ने इब्न जियाद को न छोड़ा। आज इस नामराद का सिर इस जिल्लत और रसवाई के साथ यहाँ रखा हुआ है। 6 साल हुए है, वही तारीख, वही जगह है। खुदा ने इस मगरूर फिरौन खिसाल को ऐसी जिल्लत और रसवाई के साथ हलाक किया। इसी कोफा और इसी दारुल हुकूमत में इस बेदीन के कत्ल पर जश्न मनाया जा रहा है। तिरमिज़ी की हदीस शरीफ में है कि जिस वक्त इब्न जियाद और इसके सरदारों के सर मुख्तार के सामने लाकर रखे गए तो एक बड़ा सांप नमूदार हुआ। इसकी हैबत से लोग डर गए और तमाम सरों पर फहरा। जब अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के सर के पास पहुंचा, इसके नथने में घुस गया और थोड़ी देर ठहर कर इसके मुंह से निकला। इस तरह 3 बार सांप इस केसर के अंदर दाखिल हुआ और गायब हो गया। इब्न जियाद शिमर इब्न साद, कैस इब्न इशात, खुली इब्न यजीद, सिनान बिन अंस, अब्दुल्लाह बिन कायस, यजीद बिन मालिक और बाकी तमाम इश्किया जो हजरत इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक थे, तरह तरह की उकूबत से कत्ल किए गए और इनकी लाशें घोड़ों की टांगों से पामाल कराई गईं। हदीस शरीफ में अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा है कि खून हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के बदले 70,000 शकी मारे जाएंगे। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।